6 बहन भाई हैं, 6 के 6 को पढ़ाने लिखाने का काम किया। और क्योंकि 6 बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने मुझे जूता खरीदवाया, मुझे और मेरे भाई को, और अपने आप टूटी चप्पल से नौकरी की। मेरे पिताजी 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे कि हमारे पेट में रोटी आ सके। मेरी मां पशु पालती थी, आज भी हमारे लोग पालते हैं गांव देहात में। खेत से जाके घास लाती थी। मैं जब स्कूल से आता तो खेत पे जाता, घास की गठरी उठा के लाता, फिर उसको मशीन में काटता। मेरी मां उसे उस दूध को बेच के हमारे लिए खर्चा जुटाती। मैंने गरीबी देखी, धीरे धीरे बड़े होते गए। एक समय आया, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, तुमने अब वकालत कर ली। वकालत से जुड़ा भी उनका किस्सा है। उन्होंने केस लड़ा एक, और 15 साल केस लड़ने के बाद जज साहब ने कहा कि फैसला कर लो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा जी फैसला करा दो साहब। तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए में फैसला कर लो। मेरे पिताजी के 25,000 रुपए किसी को उधार थे, वो बेईमान हो गया। तो मेरे पिताजी ने कहा जज साहब मैं तो इससे ज्यादा पैसे तारीखों में लगा बैठा हूं। तो उन्होंने रोते हुए जज साहब से कहा कि यहां अदालतों में न्याय नहीं होता है, यहां न्याय जज बदलता है, तारीख बदलती है, हमारे जैसे लोग चप्पल घिसते रहते हैं। मैंने अपने बच्चों का हिस्सा काट के इसको उधार दिया था पूरे समय में। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें जज बनना है, तुम्हें न्याय करना है, न्याय। इसलिए मैंने लॉ की। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, क्योंकि बाबा साहब विदेश में पढ़ने गए। तुम्हें LLM और आगे की पढ़ाई। उस समय यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा वो चल रहा था, वकील नहीं थे। तो मेरे भैया विदेश में रहते हैं, उन्होंने ताऊजी के बेटे, उन्होंने कहा उनसे कि मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें जाना विदेश पढ़ने के लिए, और फिर तुम्हारी इच्छा हो तो चाहे वहीं रह जाना और चाहे यहां आ जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जुडिशरी में जाए और न्याय करें, क्योंकि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। मेरी बात पर गौर करना, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। अचानक से मेरे पिताजी बीमार हुए तो डॉक्टर ने कहा उनको कैंसर। मैं उनको लेके दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स गया, और 2 दिन तक मेरे पिताजी फर्श पे लेटे रहे, क्योंकि वहां स्ट्रेचर की व्यवस्था भी नहीं थी। जिस आदमी को मैंने अपना, जो मेरा हीरो था, जिसको कभी मैंने झुकते नहीं देखा, जिसके आगे अगर मैंने कोई मांग कर दी तो उसने कहां से पूरी की मुझे नहीं किया, मुझे नहीं पता, उन्होंने पूरी की। उस आदमी को मैंने पल पल मरते देखा। और फिर एक दिन आया 11 जनवरी 2013 का, बेहतर इलाज न मिलने के कारण मैंने अपने पिता को, मेरे हाथों में मेरे पिता ने दम तोड़ दिया। सुबह के 4 बजे थे। इस बीच कोई ऐसा दिन नहीं बीता अस्पताल में उन्होंने मुझसे ना कहा हो कि हर कोई अपने लिए जीना चाहता है, कोई बाबा साहब के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, कोई मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा नहीं करना चाहता। चंद्रशेखर मुझसे बार बार कहते, मुझे पता है शायद तुम भी विदेश चले जाओगे, अपने परिवार में शामिल हो जाओगे, लेकिन पता नहीं बाबा साहब का सपना कब पूरा होगा। जिस दिन उनको मैंने खोया 11 जनवरी 2013 को, मैंने ये वचन दिया उनके शव को कि मैं अपने जीवन का आखिरी कतरा तक जो है, आखिरी मिनट तक तो जो है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए लगा दूंगा। आज के 11 जनवरी 2013, और ये जब इस बार 11 जनवरी 2023 आई तो मैंने अपनी मां से कहा कि मुझे 10 साल हो गए घर छोड़े हुए, और मैं कोशिश करता हूं कि खाने से पहले भी अगर कोई काम हो तो उसको निपटा दूं। लेकिन सम्मानित साथियों, जैसा मैंने आपको बताया
इस 10 साल में मैंने हजारों लड़ाई लड़ी होंगी और मेरे साथ मेरी ताकत के रूप में भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो पूरे देश में कहीं हो, उन्होंने वो जमीनी लड़ाई लड़के दिखाया जिन युवाओं को ये कहा जाता था कि युवा नासमझ होते हैं, युवाओं में लड़कपन होता है, युवा जिम्मेदार नहीं होते। उन युवाओं ने वो करके दिखाया जिसकी बदौलत आज चंद्रशेखर आजाद इस मंच पे बैठा। ये उनकी देन है, वरना जहां से मैं निकल के आया, आगरा के भीम नगरी के मंच पे मुख्य अतिथि होना मेरे जैसे गरीब के बेटे के लिए कोई मामूली बात नहीं है। ये समाज का मंच है। तो इन सब के बाद